हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स 1 पेपर के सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे जो ईयर 2020 में आया था। इस सेक्शन में 5 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल के साथ मैट्रिक्स की रैंक को डिफाइन करना है। हम मैट्रिक्स की रैंक को माइनर या डिटर्मिनेंट के द्वारा डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन आप रैंक को लीनियर इंडिपेंडेंस, इचेलियन फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म के द्वारा भी डिफाइन कर सकते हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन इस प्रकार से है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग m/n ऑर्डर मैट्रिक्स A की रैंक R होगी यदि मैट्रिक्स A में कम से कम एक R ऑर्डर का माइनर ऐसा है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है और R+1 ऑर्डर के सभी माइनर्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स A है। क्योंकि मैट्रिक्स A का ऑर्डर 3 है तो इसकी रैंक 3 या 3 से कम होगी। अब सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो मैट्रिक्स A की रैंक 3 होगी। क्योंकि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 है तो अब हम सेकंड ऑर्डर के सभी माइनर्स निकालेंगे और यदि कम से कम एक माइनर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो मैट्रिक्स A की रैंक 2 होगी। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास कम से कम एक माइनर ऐसा है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स A की रैंक 2 है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन फंक्शन का थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर दो मेथड्स डिस्कस करेंगे। आप इन दोनों मेथड्स में से जो मेथड इजी हो उसका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में हम फंक्शन को 1 बाय 1 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे और ये डिफरेंशियल्स इस प्रकार से होंगे। तो गिवन फंक्शन का थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस प्रकार से है। सेकंड मेथड में हम लेबनीज रूल को अप्लाई करेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग यदि u और v x के दो फंक्शंस हैं और इनके सभी डिफरेंशियल्स एग्जिस्ट करते हैं तो फंक्शंस u और v के प्रोडक्ट का n टाइम्स डिफरेंशियल इस प्रकार से निकाला जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फंक्शन का थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है तो हम n की वैल्यू 3 लेंगे। u के प्लेस पर e पावर 2x और v के प्लेस पर x पावर 4 लेकर लेबनीज रूल को अप्लाई करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद गिवन फंक्शन का थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस प्रकार से है। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बीटा और गामा फंक्शंस को डिफाइन करना है।
बीटा और गामा फंक्शंस की डेफिनेशंस इस प्रकार से हैं। इस क्वेश्चन में हमें रॉलेस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है और रॉलेस थ्योरम का स्टेटमेंट इस प्रकार से है। फंक्शन f(x) क्लोज्ड इंटरवल a b में इस प्रकार से डिफाइन है कि वह निम्नलिखित कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन, फंक्शन f(x) क्लोज्ड इंटरवल a b में कंटीन्यूअस है। जैसा कि डायग्राम्स में आप देख सकते हैं कि इंटरवल ए बी में फंक्शन कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो फंक्शन इंटरवल ए बी में कंटीन्यूअस है। सेकेंड कंडीशन, फंक्शन f(x) ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब है कि फंक्शन एंड पॉइंट्स a और b को छोड़कर a और b के बीच की सभी वैल्यूज पर डिफरेंशिएबल है, अर्थात a और b के बीच की सभी वैल्यूज पर फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट करता है। थर्ड कंडीशन, एंड पॉइंट्स मींस a और b पर फंक्शन की वैल्यूज सेम है। अब क्योंकि फंक्शन f(x) इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो हमें ओपन इंटरवल ए बी में x की कम से कम एक वैल्यू ऐसी प्राप्त होगी जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा, अर्थात इस पॉइंट पर फंक्शन का स्लोप 0 होगा, या हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन की टेंजेंट लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब हम इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट्स को डिफाइन करना है, तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन इस प्रकार से है। यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है कि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मीन्स इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन इस प्रकार से है। यहाँ n कैप एक यूनिट वेक्टर है जो दोनों वेक्टर्स a और b पर परपेंडिकुलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और a क्रॉस b की डायरेक्शन वही होती है जो वेक्टर n कैप की होती है। इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।